इन दिनों लॉकडाउन में फंसे बिहार के ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मजदूर भी लगातार साइकिल से या पैदल चलकर अपने घर आने के लिए बेबस हो रहे हैं। सरकार द्वारा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है वो सभी शहरों से नहीं चल पा रही है। जहां ट्रेनें नहीं चल रही है वहां के प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और महाराष्ट्र के पुणे और उससे कई जगहों के मजदूरों ने व्यवस्था की बात जोहते हुए कोसी आलोक से संपर्क भी किया है कि उन्हें कोई सहायता मिल सके। इस दरमियान मजदूरों के साथ हादसे भी हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। पिछले दिनों कटिहार जिले के चांदपुर से भागलपुर के लिए एक टूटी साइकिल पर अपनी गर्भवती पत्नी और 3 बच्चों को लेकर निकले एक बेबस श्रमिक की स्थितियों को हमने कोसी आलोक के माध्यम से दिखाया था ताकि उसे सरकार से कोई सहायता मिल सके। और तब कई प्रवासी मजदूरों ने इस खबर को देखकर हमसे अपनी व्यथा सुनाने के लिए फ़ोन किया और ये उम्मीद लगाई कि हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे, उनके अभिव्यक्ति को सरकार तक पहुंचा पाएंगे। कोसी आलोक की टीम लगातार ऐसे जरूरतमंदों की आवाज़ बनकर खबरों के माध्यम से उनकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करती रही है और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। गुरुवार को कोसी आलोक के वरिष्ठ प्रतिनिधि किशोर कुमार ने अपने सहयोगी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वर्तमान स्थितियों के मद्देनजर सूचनाओं के संकलन के लिए दौरा किया तो एक बार फिर दिल्ली से बंगाल तक का सफर साइकिल से तय कर रहे उन श्रमिकों से मुलाकात हुई जो दिल्ली में मोटर पार्ट्स निर्माण करने वाली कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन में उनका सब कुछ खत्म हो गया, काम ठप पड़ गया, खाने के लाले पड़ गए और सरकार की ओर से जब उन्हें यहाँ आने के लिए कोई सहायता नहीं मिली तो वे साइकिल से अपने घर आने के लिए बेबस हो गए। इन मजदूरों ने कहा कि वे दिल्ली में मोटर पार्ट्स कंपनी में काम करते थे और ये उम्मीद थी कि बंगाल की सरकार उनके लिए कुछ करेगी और वो अपने घर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन स्थितियां बस से बदतर होने लगी, हालात इन्हें डराने लगी तो ये चुपचाप वहां से साइकिल लेकर निकल गए पश्चिम बंगाल के अपने घर की ओर। अभी ये कुर्सेला के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलने वाले इन मजदूरों ने कहा कि यह पहले यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे जो कटिहार जिला में पड़ता है और वहीं से अहमदाबाद के रास्ते मालदा जाएंगे ताकि अपने घर तक पहुंच सकें। रास्ते में भी नहीं कोई सुविधा नहीं मिली, फिर भी किसी तरह ये चलते फिरते यहाँ पहुंच गए हैं, जिसके लिए इन्होंने ऊपर वाले का आभार जताया। लेकिन अब भी इन्हें उम्मीद है कि सरकार इनके लिए कुछ करेगी। कहाँ से जा रहे हो? हाँ, कहाँ से? हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से? हाँ जी, साइकिल से? साइकिल से। कितना आदमी है आप? हम लोग 9 आदमी। और कहाँ? पीछे वो लोग जो है कहाँ हाँ। जाना है? हम लोग जाएंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद कटिहार? हाँ अहमदाबाद कटिहार। हाँ, वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे बंगाल। फिर बंगाल? हाँ, तो कहीं पर रुकिएगा आप लोग बीच में? जड़ाबाड़ी से मनझाई वाला रास्ता पकड़ेंगे। येराबाड़ी से चेंज करिएगा रूट। हाँ हाँ हाँ, हम लोग थोड़ा गलत पकड़ दिए हैं रास्ता। गलत नहीं पकड़े, सीधे रास्ता जाइए। सही है? सही है ये रास्ता। हाँ सही रास्ता। और जड़ाबाड़ी से मनझाई वाला रास्ता पकड़ लेंगे। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम आपका? क्या नाम है हम लोग का अद्दू मंडल। आपका? साड़ी मंडल। कौन काम करते थे आप लोग वहाँ? वही हम लोग वही गाड़ी में काम करते थे। पूरा कचरे वाले गाड़ी होते हैं ना। हाँ, पैसे भी नहीं दिया है अभी, थोड़ा बहुत दिया और कह रहा है कि अब तो पैसा है नहीं, अभी हम लोग लॉकडाउन की वजह से फंसे पड़े हैं। इनकी व्यथा को सुनकर साफ साफ पता चलता है सरकार प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए कोशिशें तो कर रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। खास तौर पर सूबे बंगाल की सरकार अपने प्रवासी मजदूरों के लिए सजग नहीं है। कोसी आलोक, पूर्णिया।